यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः।
समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत आस्था, अपनत्व, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, महान भावों ने समय की सीमा में अपने भावों को अभिव्यक्त किया। वस्तुस्थिति यह है कि महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जिस भावना से भावित होकर सृष्टि की संरचना करते हैं और देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन जीवों को प्रदान करते हैं, उसका ज्ञान जिस व्यक्ति और वर्ग को नहीं है, वह उत्कर्ष कथमपि प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5 का अनुशीलन करें। भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके महाराजाधिराज पृथु को प्रबोधित करते हुए एक संदेश और उपदेश दिया। राजन, कदाचित कोई परलोक को न मानता हो, परमात्मा को भी न मानता हो, देहात्मवादी होने के कारण केवल लौकिक उत्कर्ष का ही पक्षधर हो, तब भी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि वह वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपाय का आलंबन ले। वैदिक महर्षियों ने लौकिक उत्कर्ष का भी जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसकी उपेक्षा कर हजारों प्रयत्न करने पर भी लौकिक उत्कर्ष संभव नहीं है। पद्म पुराण का एक वचन हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ में समुद्रित किया है। अद्भुत भाव से वह वचन समन्वित है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत की यह अपूर्वता विशेषता है कि यहाँ एक क्रिया से दो दो प्रयोजनों की सिद्धि होती है।
लौकिक उत्कर्ष और पारलौकिक उत्कर्ष का नाम अभ्युदय है। परमात्मा की प्राप्ति का नाम निश्रेयस है। सनातन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं, उनका आलंबन लेने पर तदनुकूल सिद्धांत को स्वीकार कर कोई नवीन उद्भावना भी हो तो भी उसका आलंबन लेकर लौकिक उत्कर्ष तो हो ही सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। एक उदाहरण दिया गया। एक ब्राह्मण वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित अपने आम के बाग में, ऊपर है जगह, बैठे, शास्त्रीय विधा से तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि, बैठे, ठीक, हाँ ठीक है, भैया भैया वापस लो ना, बैठे, नारायण नारायण। गृह मंत्री कौन ये? बहुत बैठते जाए, बैठते। अरुण बोरा जी, मोतीलाल बोरा जी। अच्छा 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 अच्छा, जी जी, आपका आशीर्वाद। बैठे बैठे, बैठते जाए, बैठते जाए, बैठे, नारायण, बैठे। आलंबन लेने पर ही लौकिक उत्कर्ष भी संभव है। कदाचित कोई भौतिकता की धारा में ही बहने वाला हो, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानता हो, देहात्मवादी हो, तो भी उसकी बुद्धि की बलिहारी इसमें निहित है कि वह वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त उपायों का आलंबन लेकर लौकिक उत्कर्ष प्राप्त करे। लेकिन सनातन सिद्धांत की यह विशेषता है कि एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त जो सिद्धांत या उपाय हैं, मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, नीला भेड़िया, आइए इधर आ जाओ। उनका आलंबन लेकर न केवल लौकिक अपितु पारलौकिक उत्कर्ष भी संभव है। इतना ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मैं एक दृष्टांत दे रहा था, सावधान। एक ब्राह्मण अपने आम की वाटिका में देवता पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि आश्चर्यपूर्वक तर्पण की विधा को देख रहा था। वह देहात्मवादी था, इंद्रियाराम था, उसकी दृष्टि सीमित संकुचित थी, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु से वह संपन्न नहीं था। इस ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त विधिवत भावना सहित जलादि से देवता और पितर तृप्त हो रहे हैं, ऐसा तो वह नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आम के वृक्ष सींच रहे हैं, ऐसा तो देख ही रहा था, समझ रहा था। अतः नास्तिक शिरोमणि होकर भी उसने तर्पण की विधा का खंडन नहीं किया। मैंने संकेत किया। सनातन वैदिक
आर्य महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत हैं, वे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। उनको ताक पर रखकर उनकी उपेक्षा करके विश्व स्तर पर जो विकास को परिभाषित करने की और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया चरितार्थ है, उसके गर्भ से विकास के नाम पर विस्फोट ही प्राप्त हो रहा है। प्रवचन के प्रारंभ में मैंने एक संकेत किया, सावधान। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार सृष्टि की संरचना और जीवों के जीवन के प्रयोजन का जिसको विधिवत विज्ञान नहीं है, वह अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता। उसके द्वारा किसी वर्ग या विश्व का भी उत्कर्ष नहीं हो सकता। जितने भौतिकवादी हैं वे शापित हैं। समय की सीमा में एक संकेत करता हूँ। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनके अनुरूप कर्मों में प्रवृत्त होने वाली 5 कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियों की गति वर्तमान तक ही होती है, भूत और भविष्य तक नहीं होती। लेकिन छांदोग्य श्रुति में कहा गया मन की गति भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में होती है। यहाँ तक कि मन यदि ऊर्ध्वमुख हो जाए, भगवान के उन्मुख कर दिया जाए, तो उसकी गति कालातीत, अव्याकृत और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में भी हो जाती है। एक संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। भगवान मनु ने कहा, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ कालगर्भित है उन सब का विज्ञान वेदों के द्वारा होता है। आपको पता होगा, सर्वे वेदा यत् पद्मामनंति। वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। जैसे वट बीज की महिमा वट वृक्ष की महिमा सिद्ध हो जाती है, वैसे ही वेद बीज प्रणव या ओंकार की महिमा समग्र वेद की महिमा है। मांडुक्य उपनिषद ने डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि कालगर्भित ही नहीं अपितु यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एव। जो कुछ कालातीत पदार्थ हैं उन सब का अधिगम भी वेदों के द्वारा ही हो सकता है। संपूर्ण विश्व हृदय से इस तथ्य को स्वीकार करता है। भारत को ध्यान देना चाहिए कि विश्व को काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शून्य और एक का विज्ञान, अन्य भी जितने विज्ञान हो सकते हैं प्रदान करने वाले हमारे वैदिक महर्षि रहे हैं। शुक्र नीति में 64 कला के अंतर्गत विश्व की समग्र कलाओं का सन्निवेश कर दिया गया है। 32 विद्याओं में विश्व की संभावित और समुपलब्ध सब विद्याओं का सन्निवेश कर दिया गया है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी विशिष्ट थी, नीति और अध्यात्म से समन्वित थी कि एक एक स्नातक को 64 कला और 32 विद्या में पारंगत बनाया जाता था। हाथ कंगन को आरसी क्या कभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही या छत्तीसगढ़ था, उज्जैनी या उज्जैन समीप में है। वहाँ सांदीपन जी के विद्यालय में श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। आज कोई शिक्षण संस्थान है कि धनी और गरीब दोनों के लिए समान रूप से आहार, विहार और शिक्षा प्रणाली सुलभ हो?
तो हमने एक संकेत किया, जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियों में तादात्म्यापत्ति के कारण और इंद्रियों की तादात्म्यापत्ति देह में होने के कारण केवल वर्तमान तक वो भी आंशिक दृष्टि उनकी होती है, इसलिए भौतिकता की धारा में बहने पर हानि ही हानि है। मैं आपके मनोविनोद के लिए एक संकेत करता हूँ, सावधान। प्रायः लोगों की भावना होती है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्या वैदिक महर्षियों के द्वारा प्रयुक्त उपाय अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं? क्या पुरानी वस्तुओं की उपयोगिता आज भी रह गई? क्या पुरानी बातों की उपयोगिता आज भी रह गई? यदि पुराणमित्येव न साधु सर्वम, कालिदास के इस वचन को माने तो उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। अगर अंध परंपरा दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य न साधकर अंध परंपरा कदाचित प्राचीन भी हो तो उसका अनुगमन नहीं करना चाहिए। बाकी शास्त्र सम्मत जो प्रशस्त परंपरा है उसका अनुपालन करना ही चाहिए। यदि पुरानी वस्तुओं से आप दूरी रखेंगे, आजकल की भाषा में परहेज करेंगे, पृथ्वी पुरानी है, पृथ्वी की उपेक्षा करके एक क्षण भी जीवन रहेगा। जल पुराना है, तेज पुराना है, पवन पुराना है, आकाश पुराना है, जीवों को प्राप्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पुरानी हैं, हम जीवों को प्राप्त प्राण भी पुराने हैं, हम जीवों को प्राप्त अंतःकरण भी पुराना है, वेदादि शास्त्र पुराने हैं, यहाँ तक कि जीव स्वयं पुराना है, यहाँ तक कि जीवन धन जगदीश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, जिनके बिना किसी व्यक्ति और वस्तु की सत्ता और उपयोगिता ही संभव नहीं, वे सबसे पुराने हैं। देखिए, ये तांबे के द्वारा बना हुआ पात्र है। इस पात्र की उपयोगिता भौतिकवादी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, ताम्र धातु यदि इस पात्र को थामे ना हो, साधे ना हो, तो इसकी सत्ता और उपयोगिता शेष रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इस ताम्र पात्र की जितनी भी उपयोगिता है वह किसके कारण है? इसकी आकृति केवल तांबे को प्राप्त है ना। वस्तु स्थिति तो यह है कि ताम्र आदि में भी है, अंत में भी रहेगा और मध्य में भी है। जैसे ताम्र धातु के बिना ताम्र पात्र का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती, वैसे ही वेदांत वेद्य जो परमात्मा हैं उनके बिना किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता ही सिद्ध नहीं हो सकती। हम सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को उपनिषदों के आधार पर, महाभारत के आधार पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के आधार पर, मनवादी धर्मशास्त्रों के आधार पर जैसा ईश्वर प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, वैसा ईश्वर विश्व में किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं। चाहे वैदिक चाहे अवैदिक हो, अगर वे अपने ईश्वर को जगत बनाने वाला ही मानते हैं, जगत बनने वाला नहीं मानते। आजकल की भाषा में अपने ईश्वर को मेकर मानते हैं, मैटर नहीं मानते। अर्थात मेकर और मैटर दोनों ही जिनका ईश्वर नहीं है, उनका ईश्वर सचमुच में ईश्वर के लक्षणों से युक्त ही नहीं है। सर्वसमर्थ सर्वात्मक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती भी है, जाला बनती भी है, जैसे सिद्ध योगी व्याघ्र बनता भी है, बनाता भी है, वैसे हमारे ईश्वर जगत को बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। एतावता ईश्वर के बिना, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के बिना 15 मिनटों की सेवा में मैं प्रवचन को विराम दूंगा। सचमुच में किसी व्यक्ति और वस्तु की न सत्ता संभव है न उपयोगिता। अतः इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी
सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। विश्व में ऐसा कोई वाद तंत्र नहीं है जिसमें दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों का सामंजस्य हो। फिर से सुनिए, कोई ऐसा वाद, मत, मजहब, सिद्धांत नहीं है अन्य जिसमें दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों का सामंजस्य हो। एकमात्र विश्व में सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा प्रदत्त वेदादि शास्त्रों के अनुरूप सिद्धांत की यह विशेषता है कि वह दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर चलता है। पुराण शब्द का मैंने उच्चारण किया, प्रणव शब्द का मैंने उच्चारण किया। इन दोनों का अर्थ क्या होता है सज्जनों? पुराना होता हुआ भी नया, अर्थात जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए चरितार्थ हो, उसी का नाम सनातन सिद्धांत है, पुराण है, प्रणव है। इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। और डार्विन की थ्योरी में जो विश्वास करते हैं, आज का विज्ञान ने तो डार्विन की थ्योरी को रसातल में पहुंचा दिया है। फिर भी जो पिछड़े हुए व्यक्ति आजकल हैं, जो डार्विन की थ्योरी को ही पकड़े हुए हैं, वो ध्यान देकर विचार करें तो वस्तुस्थिति है सज्जनों की, युग के क्रम से गंभीर बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूँ। विकास होता है या ह्रास? आप वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित हैं। अभी आप सुन रहे थे कि आजकल जो भूमंडल पर ये पृथ्वी सुलभ है, इस सर्ग में, इस कल्प में इसकी आयु 2019 में कितनी हो गई? आजकल के वैज्ञानिक ठीक से इसका उत्तर नहीं दे सकते। 1,97,29,49,118 वर्ष इस भूमंडल को प्राप्त भू की आयु बीत चुकी है। 1,97,29,49,118 वर्ष की आयु भूमंडल की यह पृथ्वी, भूमंडल का यह भूतत्व पार कर चुका है। इसका अर्थ क्या है सज्जनों? हम एक संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? पुराण उसको कहते हैं, प्रणव उसको कहते हैं, सनातन उसको कहते हैं। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता अकुंठित हो। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की है, उसे दुगुनी द्वापर की, उसे तिगुनी त्रेता की, उससे 4 गुनी कृतयुग या सतयुग की आयु है। कृतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलयुग में 1/4 प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता है, जिसको हम विकास कहते हैं सज्जनों। प्रामाणिक रीति से दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विचार करें तो वह ह्रास है। फिर से सुनिए, कृतयुग सतयुग की अपेक्षा त्रेता में, त्रेता की अपेक्षा द्वापर में, द्वापर की अपेक्षा कलयुग में 1/4 प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा माने बुद्धि, और प्राण शक्ति दोनों का ह्रास होता है। जिसको ह्रास कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उसी को हमने क्या समझ रखा है? विकास। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के आधार पर समय की सीमा में कुछ संकेत करना मैं उचित समझता हूँ। मुझे किसी दल का अनुगमन नहीं करना है, लेकिन मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन कोई मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री कुछ बैठकर सुनने समझने की स्थिति में हूँ। समझ गए? कुछ बैठकर सुनने समझने की स्थिति में हूँ, अभी नहीं है। आपकी बात दूसरी है, अभी तो नए ढंग से आए। थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए सज्जन। क्या विचार करना चाहिए? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, भौतिकवादी भी मानते हैं कि चारों भूतों के तारतम्य संघात को हम शरीर कहते हैं। जिन तत्वों से शरीर की संरचना हुई है, महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के कारण वे सब तत्व विकृत, दूषित और अत्यंत क्षुब्ध कर दिए गए या नहीं?
जिन तत्वों से आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत के अनुसार हमारे आपके शरीरों की संरचना हुई है, बल्कि देहेंद्रीय प्राणांतकरण की संरचना हुई है, उनको ही महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग का कारण दूषित, विकृत और अत्यंत क्षुब्ध कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विकास के गर्भ से विनाश निकलना ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय, गीता प्रेस ने हिंदी अनुवाद भी कर दिया है, अंग्रेजी अनुवाद भी गीता प्रेस से सुलभ है। गीता का 18वें अध्याय, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के ज्ञान, सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार की धृति, सात्विकी राजसी तामसी 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। तीनों का अध्ययन कीजिए, सार क्या निकलेगा। सावधान, यहाँ मोदी जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, नरसिंह राव जहाँ पहुँचे हों, ऊपर नीचे मध्य कहीं भी हों जीवात्मा रूप से, वो ध्यानपूर्वक सुने। मैं क्या संकेत करता हूँ? मैं यह संकेत करता हूँ कि जब बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में बुद्धि में जिस ज्ञान विज्ञान का उद्रेक होता है, वह बुद्धि कैसी होती है? भय को अभय, अभय को भय, विकास को विनाश, विनाश को विकास, उत्कर्ष को अपकर्ष, अपकर्ष को उत्कर्ष समझने वाली होती, सर्वथा विपरीत होती है। मैं डंके की चोट से विश्व स्तर के वैज्ञानिकों के सम्मुख अब तक यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ कि पूरे विश्व में 80% जो वैज्ञानिक आविष्कार और प्रयोग हैं, वे तमोगुण से आच्छादित बुद्धि की अभिव्यंजना होने के कारण विश्व के लिए अत्यंत घातक है। जब बुद्धि में रजोगुण का उद्रेक होता है तब अयथावत प्रजानाति, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ बोध होता है। 16% विश्व में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो तमोगुण नहीं, रजोगुण की प्रगल्भता के कारण दिशाहीन है, अयथावत। केवल 4% विश्व में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, प्रयोग हैं, उनको हम कह सकते हैं कि सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण हैं। उदाहरण के लिए गीता में जो भी कहा गया वो प्राचीन है, ऋषिर बहुधा गीतम, वेदादि शास्त्र सम्मत ही है। गीता के दूसरे अध्याय का आलम्बन लीजिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव तत्व का परिदेवना। आजकल का वैज्ञानिक अपने शब्दों में इस तथ्य को उद्भाषित करता है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी की बात दूसरी है, उसके संबंध में 1 मिनट बात कहूँगा मैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, कोई भी पदार्थ आकस्मिक नाश को प्राप्त नहीं होता और किसी भी पदार्थ का निरन्वय पूर्ण रूप से नाश नहीं होता। इसका मतलब कोई भी वस्तु उत्पत्ति के पूर्व ही अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, केवल उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, वस्तु की विद्यमानता पहले से होती है। जब हम किसी वस्तु का नाश मानते हैं तब भी उसके मौलिक स्वरूप का अनुसंधान करें तो मौलिक स्वरूप बना रहता है। कपूर को जलाइए, जिस बर्तन में रखकर जलाएंगे उसमें काला धब्बा पड़ जाएगा। अगर वैज्ञानिक विधा से उसके गैस इत्यादि का संकलन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कपूर का पूर्ण नाश नहीं हुआ, कपूर का बीज रूप से, मौलिक रूप से अस्तित्व अभी भी है। यह जो सिद्धांत है क्या है? वेद सम्मत है। इसके आधार पर जो अनुसंधान हुए हैं उन अनुसंधानों के बल पर विश्व में कुछ विकास है। एक संकेत और करता हूँ, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, पदार्थों के मूल में ऊर्जा या शक्ति है और हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सो इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे यहाँ तो आत्मा या परमात्मा सभी शक्तियों का उदय स्थान है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। एक संकेत और करता हूँ, ये जो सामियाना है, जिन जिन खंभों के बल पर यह टिका हुआ है उनको हटा देंगे तो सामियाना क्या टिका रहेगा? नहीं ना। आपका घर है, अगर दीवार को हटा देंगे, खंभे को हटा देंगे, छत को साधने वाली सामग्री को हटा देंगे तो छत का क्या होगा? इसी प्रकार हम एक संकेत करते हैं,
शास्त्र सम्मत यज्ञ के संपादक, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं और पृथ्वी पूरे 13 भवन जो शेष हैं उनका पोषण करती है। पृथ्वी, मर्त्यलोक, भूमंडल के मनुष्य ही शेष अन्य भुवनों का पोषण करते हैं। स्वतंत्रता के बाद द्रुत गति से उन सनातन प्रशस्त मानबिंदुओं का अपलाप क्यों, उनमें विकृति क्यों, उनका विलोप क्यों? केवल नाम गिनाता हूँ, व्याख्या नहीं करूँगा। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। गोवंश सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद, सती, दानशील, निर्लोभ व्यक्ति, सत्यवादी, ये सब पृथ्वी के धारक तत्व हैं। स्वतंत्रता के बाद जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चल रही है, पृथ्वी के धारक ये सारे तत्व विकृत हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया, तो एक ध्यान दें, विकास की कौन कौन योजना क्रियान्वित करनी चाहिए, किस प्रकार। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार बोल रहा हूँ। अब तक मैंने कहा वेदादि शास्त्र सम्मत विज्ञान की तिलांजलि देकर तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में जब विज्ञान को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो विकास के नाम पर विस्फोट होता है। ऐसी स्थिति में विकास के पक्षधर जितने राजनेता हैं या सामाजिक संस्थान के व्यक्ति हैं उनको ध्यान देना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय के आधार पर पहला ध्यान यह देना चाहिए, कुछ कार्य ऐसा प्रारंभ करना चाहिए, कुछ योजना ऐसी प्रारंभ करनी चाहिए जो आरंभ, मध्य और अंत तीनों में सुखद हो। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तत्काल प्यास की निवृत्ति हुई, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि बल का संचार हुआ और अंत में तृप्ति हुई। एक बार पानी पीने से कई घंटे तक व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से परिपुष्ट जीवन रख सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ योजना ऐसी क्रियान्वित करनी चाहिए तत्काल सुख दे, आगे चलकर भी सुख दे और अंत में भी दुखप्रद ना हो। वह शासन तंत्र टिकाऊ होता है। नहीं तो विचित्र बात है, भारत में अमुक पार्टी की असफलता यदि आपकी सफलता बनती है और आपकी असफलता यदि अमुक पार्टी की सफलता बनती है, आपकी व्यक्तिगत पहचान क्या है? आपकी पार्टी की पहचान क्या है? सामने वाले व्यक्ति की असफलता अगर मेरी सफलता बन जाती है, मेरी असफलता अगर सामने वाले की सफलता बनती है, हमारी कोई पहचान नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कौन सी? अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। व्यायाम करना है, विद्या अध्ययन करना है, संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब कार्य ऐसे हैं जो आरंभ में विष के समान लगते हैं, लगते या नहीं? परिणाम में अमृत के समान सिद्ध होते हैं। जनता के सामने स्पष्टीकरण कर देना चाहिए, कुछ कदम राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में हमको ऐसा उठाना है, हम उठा रहे हैं दूरदर्शिता पूर्वक। इस समय भले ही कष्ट का अनुभव हो, लेकिन परिणाम में वह अभियान आपके लिए, सबके लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखप्रद होगा। मैंने संकेत किया। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव। खुजलाइए, इस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, बाद में रोना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे अभियान चला दिए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा या घर के मुखिया के द्वारा। क्या आरंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। एक आरंभ ऐसा होता है मोहक मोहक मोहक, ध्यान गया आपका? आरंभ में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, मध्य में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन, अंत में भी मोहक, केवल आश्वासन ही आश्वासन। ऐसा अभियान कभी भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ है ना ये, तो मैं आंध्र का नाम ले लूँ, उड़ीसा का नाम ले लूँ। 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल। चंद्रा बाबू, उनके ससुर जी, चंद्रा बाबू अब जीवित हैं, उनके ससुर जी जहाँ हो ध्यान दे,
ये नवीन पटनायक जी ध्यान दें, 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल आप सुलभ कराइए। हम सब के हितैषी हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, स्वावलंबी सुबुद्ध देखना चाहते हैं, लेकिन श्रम की अपेक्षा समाज के उत्कर्ष के लिए है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सहयोग का। और जिनको आप 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चावल सुलभ कराते हैं, उस चावल के उपभोक्ता कहीं नशीली वस्तु के आदी तो नहीं बन जाएंगे, आलसी भी बन सकते हैं और मादक द्रव्यों के आदी भी बन सकते हैं। राष्ट्र के अपकर्ष में हेतु है। एक उदाहरण देता हूँ, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर गोद में ही लिए रहेंगे तो लुंज पुंज रहेगा, लेकिन चलते चलते डगमगा के कहीं गिर पड़ा गड्ढे में तो घायल हो जाएगा। माता क्या करती है, बच्चे को चलाना सिखाती है, उंगली पकड़ के पीछे से सावधान रहती है, बच्चा को घायल भी नहीं होने देती और बच्चा को लुंज पुंज होने से बचा लेती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति के विकास की परियोजना अगर कोई शासन तंत्र चलाता है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि स्वावलंबन के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर कहीं उसका भी अपकर्ष न हो जाए। अभी बीपी सिंह के शासनकाल से लेकर, बीपी सिंह जी जहाँ कहीं हुए सुन लें, कहीं तो होंगे ये लोग, क्योंकि हम लोग तो देहात्मवादी नहीं हैं, जीव को नित्य मानते हैं, ऊपर नीचे मध्य कहीं तो होंगे ही। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था धो गच्छन्ति तामसाः। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सावधान होकर, गुप्तचर विभाग सावधान और मंत्री लोग साक्षी, कोई मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग न करे, और होता भी नहीं मेरे वक्तव्य का दुरुपयोग। मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ? मैं आरक्षण का पूर्ण पक्षधर हूँ, लेकिन एक सेमिनार या संगोष्ठी होनी चाहिए, आरक्षण का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप क्या हो सकता है और आरक्षण का सबसे विप्लवपूर्ण घातक स्वरूप क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाए। मैं संकेत करता हूं, हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, वो आरक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधा है। उसी का नाम सनातन वर्णाश्रम धर्म है, जिससे आजकल सबको परहेज है। समझ गए ना? हर व्यक्ति की जीविका जहां जन्म से आरक्षित हो, वह आरक्षण की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था है। ध्यान गया? बाल बनाने का काम क्या घर में सेफ्टी रेजर रखकर था? नापित सही बाल बनाते थे या नहीं? इसका मतलब जीविका, उद्योग की दृष्टि से भी देखें, जिनको कहा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित होते थे। समझ गए ना? हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों की आरक्षण की वह व्यवस्था सबसे उत्तम मानी जाती है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ पर सब वर्ण संकर हो गए, कर्म संकर हो गए हजारों वर्ष पहले। उनकी लाचारी है कि विकल्प को तैयार करें। भारत, नेपाल, भूटान की यह लाचारी नहीं है। दिशाहीन सत्तालोलुप राजनीतिक दलों और राजनेताओं के द्वारा जब आरक्षण की विधा नई ढंग से ख्यापित की जाती है तो 5 दोष होते हैं। जिस दिन आरक्षण की विधा बीपी सिंह के शासनकाल में क्रियान्वित हुई, मैं मेरठ में था, मैंने जो वक्तव्य दिया मुख्य संपादकीय पृष्ठ पर, मुख्य संपादक ने उसकी प्रशंसा की। मैं केवल संकेत करता हूँ, व्याख्या का समय नहीं है। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है, जो आरक्षण में अधिकृत हैं, जो अनधिकृत हैं, दोनों के लिए, दोनों की प्रतिभा के लिए घातक, दोनों की प्रगति के लिए घातक, प्रायोगिक नहीं। केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के पास उतनी नौकरियां नहीं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। प्रतिशोध की भावना, और अंत में ये चारों दोष 14 वर्ष भी किसी देश में रह जाते हैं तो परतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होता है। अब तो 14 वर्ष से ज़्यादा हो गए। इसलिए आरक्षण की ओर हमने संकेत किया। इसलिए सज्जनों, कोई भावुकता में प्रलोभन देकर चुनाव पर बाजी बांधने के लिए कदम न उठाया जाए तो राष्ट्र के उत्कर्ष पर अंत में प्रभाव डाले। और एक संकेत है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतम गमय। कोई ऐसी भौतिकवादियों के पास विधा है जो कुछ अनित्य है उसके चपेट से जीवन को मुक्त करने की,
अनित्य का आलम्बन लेकर नित्य मृत्युंजय अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करा दे, परमात्मा रूप नित्य स्वरूप होकर शेष रखे। कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों का है, समस्त जो अचित पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनकी दास्ता से मुक्त करके, जड़ता के चपेट से मुक्त करके चिन्मात्र होकर शेष रखे। और अंत में कोई ऐसी विधा भौतिकवादियों के पास है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त कर आनंद मात्र होकर जीव को शेष रखे। जीव की चाह का विषय वही है जो उसका तात्विक स्वरूप है। मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से आत्यंतिक वियोग, इनका आत्यंतिक उच्छेद कराने वाला विश्व में कोई और वाद नहीं है। नान्य पंथा विद्यते नायब। नक्सलवाद की बात है, बहुत बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ आदि के लिए, उड़ीसा के लिए भी, विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए। इस पर विचार होना चाहिए। पाश्चात्य जगत का कितना प्रतिशत इसमें हाथ है, समीक्षण तो करने की आवश्यकता है ना। पड़ोसी प्रांतों का कितना हाथ है, राजनीतिक दलों का गुप्त या प्रकट कितना हाथ है, और सचमुच में नक्सलवाद की धारा में जो बहते हैं उनकी समस्या का कितना हाथ है। इस प्रकार का वर्गीकरण करके सज्जनों, नक्सलवाद को सद्भावपूर्ण सामंजस्य के माध्यम से दूर करने का प्रकल्प चलाना चाहिए। देखिए, बुरा न मानो, होली है, दुर्योधन भी युद्ध के मोर्चे पर था या नहीं? एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ था क्या? हमारी युद्ध की परंपरा देखिए, रावण भी युद्ध के मोर्चे पर, तो रामभद्र भी युद्ध के मोर्चे पर। जाके पौन फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पर आई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि क्या जाने सैनिकों की दशा, जो लुंज पुंज हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, जिनका आंसू पोंछने वाले परिवार का कोई नहीं रहता है। रामभद्र भी मोर्चे पर। युद्ध का अर्थ क्या होता है? धन मान प्राण पर जन को हथेली पर लेकर दोनों पक्ष आमने सामने होता है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। जिसके सत्य का बल होता है वो अंत में विजयी होता है। युद्ध की हमारी ऐसी परंपरा है। नक्सलवाद की समस्या के हेतु कितने हैं, उनके समाधान का प्रकल्प निकालें। अंत में कृषि की बात है। अभी 3 प्रांतों में, मैं किसी दल का नहीं हूँ, इसलिए मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता न है। मैं एक संकेत करता हूँ, किसानों के बल पर ये पार्टियां जीती हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, इन पार्टियों के पास, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, बुरा न मानो, होली है, इन पार्टियों के पास विकास की परिभाषा क्या है? वाजपेयी जी सावधान जहाँ हो, ये वाजपेयी जी कांग्रेसी हैं, एक भाजपाई थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का एक विभाग कर दिया, छत्तीसगढ़, जिन्होंने बिहार का एक विभाग कर दिया, झारखंड, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का एक विभाग कर दिया, उत्तरांचल, आजकल उत्तराखंड। 3 प्रांत तो वाजपेयी जी के देन है या नहीं? तो मैं एक संकेत करता हूँ। क्या संकेत करता हूँ सज्जनों? किसानों की समस्या पढ़ लीजिए। एक देश के जब 2 देश बना देंगे, 3 देश बना देंगे, भूमि पर मार पड़ेगी या नहीं? किसान नेता बैठे होंगे, ध्यान गया। 1846 तक गांधार, काबुल, अफगानिस्तान जिसे कहते हैं, पंजाब के राजा रणधीर सिंह, उसके राजा थे आगरा से लेकर अफगानिस्तान तक के राजाधिराज। भारत का एक अभिन्न अंग था, अंग्रेजों ने हमसे पृथक किया। उसके बाद बर्मा को पृथक किया, श्रीलंका को पृथक किया, उसके बाद 2 खंडों में भारत को पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। मेरे पास हर सन आदि सब लिखा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश का 10 बार विभाजन किया है। विभाजन की रूपरेखा प्रतिक्षण क्रियान्वित है, अर्थात भारत विभक्त विभक्त विभक्त। अब एक देश के 3 देश बना दो, मार किस पर पड़ेगी? खेती पर, भूमि पर। एक प्रांत के विकास के नाम पर 3 प्रांत बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। एक जिला के 3 जिला बना दो, मार किस पर पड़ेगी? भूमि पर। तो मैंने संकेत किया, केवल अगर विदेशी बीज प्रतिबंधित नहीं है,
हमारी भूमि को जिस प्रकार के बीज को सहने की क्षमता है, उस क्षमता का अतिक्रमण करके विदेशी बीज दलाली में अगर भारत मंगाता है, किसानों के आंसू को नहीं पोंछ सकता। अगर विदेशी खाद आपको पसंद है तो देश की जमीन को किसी घोड़े को चाबुक मार करके तात्कालिक उत्तेजित किया जा सकता है, उसको तीव्र गति संपन्न नहीं बनाया जा सकता। विदेशी खाद के द्वारा भूमि को कोड़े मारने के समान तात्कालिक उर्वरा शक्ति प्राप्त होती, बाद में भूमि बंजर हो जाती है। कलेक्टर के ऑफिस, बाबाओं के ऑफिस, एक एक बाबा के 100 एकड़ जमीन में आश्रम करते जाओ, आप मार पड़ेगी भूमि पर या नहीं। तहसीलदार के लिए ऑफिस चाहिए, थानेदार के लिए ऑफिस चाहिए, सारी जमीन तुम घेर लोगे, आखिर भूमि किस पर मार पड़ेगी, किसानों पर मार पड़ेगी या नहीं। एक और बात है, आप हंसेंगे, हम कांग्रेसी भाजपा नहीं तो आप अच्छी तरह जानते, पता भी लगा लिया होगा। 2-3 मिनट और। वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा, एक वाजपेयी जी की यहाँ है, वो छोड़ दें। नेहरू जी ने कहा पार्लियामेंट में, हमने चीन को वो भूमि दे दी जहाँ एक तिनका भी उत्पन्न नहीं होता था, घास नहीं उत्पन्न होती थी। महावीर त्यागी ने टोपी उतार के दिखाया, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो मैं किसी को सर दान दे दूं, कटवा दूं सर। भूमि का नाम क्या है? वसुधा। अंग्रेजी में भी भूमि को अर्थ कहते हैं। अर्थ है या नहीं? कहीं मान लो, आज ही मैं विचार कर रहा था, कहीं धान की खेती नहीं होती तो गन्ने की खेती होती है, मान लो वहाँ गन्ने की धान खेती नहीं होती तो कॉफ़ी की, चाय की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, अदरक की होती है। मुल्तान देख लो, अरब राष्ट्र देख लो, वहाँ खनिज पदार्थों के भंडार हैं। तो अब तक हमने संकेत किया, जितनी भी विकास की परिभाषा आधुनिक विधा से की गई है वो क्रियान्वित की जा रही है, सब के सब अभिशाप निकल रहे हैं। इसलिए 2 बिंदु, केवल 2 सूत्र का नाम लेकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। आपकी प्रतीक्षा में मैंने पहले प्रवचन प्रारंभ किया। मैं एक संकेत करता हूँ, 2 सूत्र मनुस्मृतिकार मनु भगवान ने कहा, क्या कहा? महायंत्र प्रवर्तनम। आर्थिक विषमता और विपन्नता से भारत को, विश्व को ग्रस्त करना हो तो, युद्ध के बादल को हर समय बनाए रखना हो तो, वन, पर्वत, खनिज पदार्थ, ये सब वर्षा के स्रोतों को विलुप्त करना हो तो, महामारी को फैलाने की आवश्यकता हो तो, संयुक्त परिवार को तोड़ने की आवश्यकता हो तो, कुल धर्म, कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल पुरुष, कुल वधु को विलुप्त करने की आवश्यकता भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करो। हमने विश्व को संदेश दिया है, उस पर विश्व स्तर के वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा। कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रखे संभव नहीं है। भगवान के तीव्र संकल्प से बीज की रक्षा हो सकती है। एक संकेत भीष्म जी का देकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। ध्यान गया? राज्य को, राष्ट्र को, देखिए वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक तक के लिए हुआ, केवल प्रांत का नाम, स्टेट का नाम ही राज्य नहीं है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत उपलक्षण है। किसी भी व्यक्ति को, प्रांत को, वर्ग को, राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनावे, शासन तंत्र का दायित्व। अब 70 वर्षों से ले लीजिए, संविधान बनने के 2 साल छोड़ दीजिए, 68 वर्षों से ले लीजिए, हर व्यक्ति बाजार का सौदा बनाया जाता है या नहीं? भारत मार्केट बन गया या नहीं, बाजार का सौदा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ की विपन्नता, अर्थशास्त्र की विपन्नता का हेतु है राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। यहाँ हर व्यक्ति, बाबा हो या बाबू, एक्सेप्शन, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति की संरचना बाजार का सौदा बनाने के लिए। राष्ट्र कहाँ जाएगा? आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त होगा या नहीं? इसलिए हमने संकेत किया, कितने चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, विकास के नाम पर कितने ऊंचे उड़ान भर लें, लेकिन अंत में कहना पड़ेगा कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनको क्रियान्वित करने पर ही क्या हो सकता है?
राष्ट्र का, विश्व का, व्यक्ति का उत्कर्ष हो सकता है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन और जीवों की प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रयोजन का विज्ञान नहीं है तो विकास के नाम पर विनाश हो सकता है। क्या मत मानिए कि मैं विकास का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन विकास को स्वस्थ रीति से परिभाषित करने की आवश्यकता है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति क्या भारत के हित में प्रयुक्त हो रही है? ध्यान गया? भारत की मेधा शक्ति भारत के विदेशी कंपनी में बाहर जाकर बिकती है या नहीं? जिस देश में अब तक बिहार के वो सुशील मोदी जी को मैंने कहा था, अब तो मंत्री बन गए, अब नहीं आते हैं, जब भाजपा के अध्यक्ष थे, कि मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति बिहार में प्रयुक्त नहीं होने दोगे। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति भारत में प्रयुक्त नहीं होने दोगे, भारत का उत्कर्ष ही नहीं होगा। विश्व के हित का ध्यान रखते हुए जो शासन तंत्र मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का सदुपयोग करने में समर्थ है वह आदर्श शासन तंत्र है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं। हिंदू स्वतंत्र भारत में अब तक एक नंबर का नागरिक नहीं। कुएं में भांग पर गिरे तो देश का उत्कर्ष होगा तो कैसे होगा? भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके जैन हिंदुओं के वर्ग से पृथक अल्पसंख्यक घोषित कर दिए गए। 4 साल पहले बौद्ध पहले पृथक कर दिए गए, सिख पहले पृथक कर दिए गए। हिंदुओं के एक एक घटक को भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर अल्पसंख्यक खाते में डाल करके हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र उच्च स्तर से विदेशी तंत्रों के द्वारा चल रहा है। एक संकेत और कर दूं, यहाँ भी IPS IAS होंगे। इस बार सुना है कि चुनाव में तो IPS IAS भी कूद पड़े, शिक्षा शास्त्री भी कूद पड़े, बहुत अच्छी बात है, न्यायविद भी कूद पड़े। लेकिन एक मैं संकेत करता हूँ, आजकल जो IPS IAS बनाने, जज और वकील बनाने का पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं बनाने की, वो हमारी अपनी है क्या? उसके आधार पर कोई भारत का भक्त हो सकता है क्या? उसके आधार पर पूर्वजों को कोसे बिना, अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को कोसे बिना कोई IPS IAS हो सकता है? कुएं में भांग पड़ी है। वो पाठ्य पुस्तक दी गई है जिससे हमारे अस्तित्व और आदर्श को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, भारत में पाठ्य पुस्तकें विदेशी तंत्र के द्वारा बनता है। भारत स्वतंत्र होने पर भी उनका यंत्र बनकर अंधानुकरण करके विकास के नाम पर गड्ढे में चला जा रहा है। भारत की पहचान अपनी नहीं रह गई। जिस देश में व्यभिचार भी अपराध नहीं माना जाता है या जाएगा, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? इसलिए सज्जनों, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, पक्षी नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब उसे भूख का, प्यास का, थकान का अनुभव होता है, धरती पर आने की व्यवस्था होती है, धरती पर आने के लिए वो लाचार होता है। हमने संकेत किया सज्जनों, किसी दल पर, किसी व्यक्ति पर कटाक्ष न करके भारत को लेकर आत्मीयता होने के कारण, विश्व के उत्कर्ष में भारत के उपयोग और विनियोग को न देखने के कारण अपनी पीड़ा को हमने आपके सामने रखा। और आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य को मैंने एक बार एकांत में कहा, 1 करोड़ केकई की कठोरता होती है तब कोई एक राजनेता सफल होता है। 1 करोड़ केकई की कठोरता होती है तब व्यक्ति राजनेता होता सफल भारत में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ, मेरी इस कहावत को कम से कम अब जो सरकार बनी है चरितार्थ न करे। हर हर महादेव। कार्यक्रम में जहाँ पर सत्संग एवं विशाल धर्म सभा का आयोजन है, हमारे बीच मंच में आसीन हमारे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सादर वंदन, सादर नमन। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय विधायकगण अरुण गोरा जी, देवेंद्र यादव जी, शैलेश पांडे जी और सभी हमारे रश्मि सिंह जी और पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर जी
और यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित संत समाज, महंत राम सुंदर दास जी, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अभी महाराज जी शंकराचार्य जी महाराज जी को चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी जो आदेश कहूँ, उपदेश कहूँ, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत सदैव रहेगा। अनमोल जीवन है मानव जीवन, और इस मानव जीवन में सदैव हमारे संत महात्माओं ने, हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों पुराणों ने यही कहा है कि इसमें हम अच्छा सोचें, अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो सौभाग्य से मिले मानव जीवन की यथार्थता सिद्ध होगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसा अवसर मिला, व्यस्तताओं के बीच कुछ क्षण इनसे चरणों में प्रणाम करके व्यतीत करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की सरकार अभी नई नई बनी है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में सभी दृष्टिकोण से कार्य किया जाए, ना राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई काम ना हो, मानवता की सेवा सर्वोपरि हो, और मानवता की सेवा के विभिन्न अंग हैं अलग अलग, उन सब में तमाम क्षेत्रों में हम लोग अपना ध्यान दें और दे करके सभी क्षेत्रों में काम हो। उनकी इच्छा है। पहले दिन से कैबिनेट को भी, विधायक दल को भी, पार्टी को भी उन्होंने निर्देश किया है। मैं छोटी सी बात आचार्य श्री के सामने, भगवान के सामने कहना चाहूँगा। अभी विधि विधायी तो मेरे पास नहीं है, लोक निर्माण, गृह, जेल, धर्मस्व और संस्कृति पर्यटन का है। हमारे धर्मस्व और धार्मिक न्यास नया नया भी एक छोटा सा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि धर्मस्व और धार्मिक न्यास के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ धार्मिक न्यास हैं, बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं, कोई बेच के खा रहा है तो कोई दुरुपयोग कर रहा है तो कुछ हो रहा है, उस क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और संस्कृति के क्षेत्र के लिए उन्होंने निर्देशित किया है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसके लिए हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जैसे हमारे यहाँ राज्योत्सव होता है, बम्बई से हीरो हीरोइन बुलाए जाते हैं, तो हम लोगों ने यह तय किया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार ही रहेंगे राज्योत्सव में, कोई बाहर से हीरो हीरोइन नहीं आएगा। राजिम कुंभ के विषय में भी एक निर्देश मिला है। अभी महाकुंभ कहा जाता है, और हमारे वेद शास्त्रों में, ग्रंथों पुराणे में 4 महाकुंभ का जिक्र है, 5वां कैसे। तो हमारे राजिम का मेला तो बहुत पुराना है, सैकड़ों साल जब से मंदिर बना है, और उसका नाम था उस समय पुन्नी मेला। जब हम लोग जाते थे, कहाँ जा रहे तो राजिम स्नान करने पुन्नी मेला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि उसका नाम रखा जाए राजिम पुन्नी मेला। और हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के हिसाब से सारे आयोजन और धार्मिकता को लेकर सारे आयोजन छत्तीसगढ़ में हों, और जहाँ जहाँ भी हमारे छत्तीसगढ़ में तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनका विकास किया जाए और सब जगह मेला महोत्सव किया जाए, ताकि लोगों को हमारी जो पूंजी है छत्तीसगढ़ की, कहाँ कहाँ हमारे तीर्थ स्थल है, सब चीज़ की जानकारी हो। ऐसा निर्देश उन्होंने दिया है, और बाकी जैसा भगवान का आदेश होगा हमारे मुख्यमंत्री जी हमको आदेशित करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर धार्मिक रास्ते पर चलते हुए काम करेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है। आप सबके आदेश से हम सब इस काम को संपादित करेंगे, और इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
हरिद्वार में जब कुंभ होता उसी समय उज्जैन में भी होता है। राजस्थान नागांव वाले हरिद्वार के अर्धकुंभ में नहीं होता और हर वर्ष लगभग 2 करोड़ व्यक्ति मौनी अमावस्या आदि के दिन श्री स्वागत स्वामी नाम हिंदू आया। लेकिन केवल अर्धकुंभ पूर्ण कर्म के अवसर पर भी शाही स्नान होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, प्रतिवर्ष उनको कुंभ का रूप दिया। जहाँ 12 वर्ष पर ही होता है उज्जैन में नासिक में, वहाँ भी प्रतिवर्ष नहीं होता। लेकिन ये जो है लोगों का परसों सूचना हुआ कि धार्मिक मर्यादा को भी तोड़ के उन्होंने के बल पर क्या किया, नागाओं को बुलाया, फिर खुद दक्षिणा के बल पर भंडारा किया। तो संस्कृति के नाम पर संस्कृति के विरोध करने का कदम उठाया गया, मुझे जाना छोड़ दिया। एक में संकेत करता मैं खंडन नहीं करता। और आदित्यनाथ योगी मेरे पास आए थे, मेरे 25-26 साल से को लेकर भी मैंने कहा जब से मेला नाम हुआ तब से झमेला होने लगा। इसलिए वार्षिक पर्व महोत्सव अगर हो, मेला होता है तो झमेला हो ही जाता है ना, मौलिक स्वरूप उसका विलुप्त हो जाता है। वार्षिक पर्व महोत्सव तो हो, मेला पटना का मुझे कोई खतरा नहीं। कुंभ रखेंगे तो मैं तो यहाँ पे देखूँगा भी नहीं, है ना। मेला ही शब्द आपको प्रिय हो तो लगा है, लेकिन जहाँ जहाँ मेला का रूप ले दिया गया वहाँ इतनी विसंगति आ गई कि उसका मौलिक स्वरूप था वही दुष्ट हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में को नमन करते हुए उपस्थित सभी संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सदस्यगण, सभी विधायक साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्रभु का आदेश हुआ है कि मुझे भी कुछ कहना है। हालांकि उनके प्रवचन के बाद और कुछ बोलना उचित नहीं, फिर भी आदेश हुआ है। अभी जिस प्रकार से साहू जी ने जो बात कही, हमारी पहचान बढ़ी है पुण्य मेला का, तो उसमें प्रभु जी का कुछ विचार आया है। उसमें निश्चित रूप से उसे उस रूप में हम लोग करें ताकि केवल मड़ई मेला ना हो, बल्कि संत समागम भी हो, संतों का आगमन भी हो। और जब संत का आगमन होगा तो निश्चित रूप से नए विचार भी आएंगे, नई दिशा भी मिलेगी। पिछले समय रायपुर में हम लोग कार्यक्रम में थे जिसमें गौ माता के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, आपने देश दिया था। और इस समय हम लोगों ने उसको अपने चुनाव में भी उसको बहुत प्रमुखता दी है। और अब हम लोगों जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी, आजकल स्थिति ये है, यदि छत्तीसगढ़ी में कहें तो गायब गरु हो गए, मवेशी है वो बोझ हो गया है, गायब बोझ होने लगा है, इसलिए सड़कों में दिखाई देती है। जबकि कभी धार्मिक भावना हमारी रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत स्तंभ था। आज वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। और इसलिए जो सरकार के ओर से अब गौशाला को अनुदान देने वाली बात है, उसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा है। तो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है उसी को हम लोग मजबूत बनाए। जो गौठान है, गौठान को ही बरसात में कीचड़ में घुटने भर कीचड़ में खड़े रहते हैं सब मवेशी, उनको भी परेशानी होती है। तो जब आदमी चलने के लिए सीसी रोड हो गया है तो गौठान भी सीसी रोड होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। उसका घेरा कर दे, वहाँ पानी और चारा की व्यवस्था कर दें और चरवाहे की भी मांग दे दें। तो 12 महीना हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुरानी मतलब व्यवस्था है और वो बहुत खराब व्यवस्था है कि जहाँ अभी फागुन महीना आया उसके बाद मवेशी खुला छोड़ देते हैं, दूसरा फसल भी नहीं ले पाते और सड़कों में रह के फिर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं लगातार। तो हम लोग 12 महीने बिठा के खिलाएं, गौ माता की सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा। और हम लोग करते ये हैं कि जब तक कि गाय दूध दे रही तब तक के घर में बिठा खिलाएंगे, बचत समय जाग के प्लास्टिक खाएं।
तो इसलिए प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है, उसका घेरा भी करना है, चरवाहा 12 महीना उसकी मानदेय भी देना है, चारा की व्यवस्था भी करना है, पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था। इतना हर गांव में हम लोगों को करना है, हमारा लक्ष्य है। सीमा में गाय को वितरण करने की भी उसी सीमा में बाउंड्री में गाय को वितरण करने चलने की भी जैसे 3-4 एकड़ एक गांव में जैसे जमीन रहता है उसमें वो रहे। गाय और चलना फिरना जिसको बहुत पसंद है जी उसी में 1 एकड़ जमीन कम से कम ऐसी होनी चाहिए गाय समय पे चढ़ सके। हर गांव में जिसे हम लोग दहिहान बोलते हैं, गौठान बोलते हैं, वो 3-4 एकड़ का रहता ही है, तो उसमें विचरण भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि खुले में चरने के कारण से गाय मवेशी कहाँ गोबर कर रहे हैं किसी को पता नहीं, इकट्ठा भी नहीं करते। वही हम लोग एकत्रित भी करेंगे। आजकल गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, वहीं गोबर गैस प्लांट भी लगा दें, कुछ घरों में सस्ते में गोबर गैस पहुंचेगा तो खर्च भी कम होगा। और जब गोबर इकट्ठा होगा तो फिर आजकल आधुनिक तरीका भी आ गया है कि जैविक खाद बनाने के, कम गोबर में ज़्यादा जैविक खाद बनाएं, ताकि जो रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता कम हो, कृषि लागत कम हो। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अभी हम लोग करना है, आपका भी मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। और राजीव के लिए आपको निमंत्रण दे रहे हैं, इस वर्ष जरूर आइएगा फरवरी महीने में। पूरे संत समाज को शंकराचार्य जी महाराज को निमंत्रण मैं इसी मन से दे रहा हूँ। विधिवत निमंत्रण देने में आऊँगा और आपका यदि आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से आपके हाथों से उसकी शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नववर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए पुनः शंकराचार्य जी के श्री चरणों को नमन करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। पीठ परिषद आयुक्त आनंद वाहिनी की ओर से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और धर्मस्व मंत्री ने जो राजीव लोचन महोत्सव मनाने का ऐलान किया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुरुदेव के